वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आज एक अपडेट निकल कर के आ रही है कि जिनका इंटरव्यू है 12 से 23 नवंबर के बीच में, तो वो लोग तैयार हो जाएं और वेबसाइट पे जा कर के अपना इंटरव्यू डेट देख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ और आप जा कर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि जो भी आपका इंटरव्यू है वो आपको किस तरीके से अपना इंटरव्यू देना चाहिए, क्योंकि जिस मुकाम तक आप पहुँचे हैं वो बहुत काफ़ी मुश्किलों का सफ़र रहता है, आसान नहीं है इंटरव्यू तक पहुँच कर आना। तो ये अब आपको ध्यान में रखना है कि जब आप इंटरव्यू तक आ गए हैं तो बिना किसी तनाव और बिना किसी परेशानी और बिना किसी चिंता के, जिस तरीके से बाकी के एग्ज़ाम भी आपको क्वालिफाई कर गए हैं, उसी तरीके से अपने इंटरव्यू पे भी आपको बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो इंटरव्यू है वो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये बीपीएससी परीक्षा का जो है अंतिम चरण होता है, और चरण में चयन प्रक्रिया में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि बीपीएससी सरकार साक्षात्कार मतलब जो है वो 120 अंकों का होता है, और यह उम्मीदवार के व्यक्तित्व, वर्तमान मामले के बारे में जागरूकता और नौकरी प्रोफाइल के लिए आकलन करता है। ठीक है, तो बीपीएससी परीक्षा के लिए आप जिस राज्य में पीसीएस में काम करने के, आप अपने सपने को साकार करने के लिए साक्षात्कार दौर में अच्छा स्कोर करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब बीपीएससी के लिए कौन कौन से ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसमें जो कुछ मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, आप उसको ज़रूर नोट डाउन कर लें और इस पर आप अपनी तैयारी जम के करें। तो आपको बीपीएससी साक्षात्कार के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आप अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय दें। पॉइंट नंबर 2 कि बिहार में टीकाकरण अभियान की क्या स्थिति है, टीकाकरण की संख्या कम क्यों है। पॉइंट नंबर 3 कि बिहार का ऋण जमा अनुपात क्या है। चूँकि देखिए ये बीपीएससी है, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि तो बिहार से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं आपको अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। बिहार का ऋण जमा अनुपात क्या है, इसमें गिरावट क्यों आ रही है, वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देने में रुचि क्यों नहीं लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के किसानों की कुछ कृषि संबंधी समस्याएं कौन सी हैं। भारत में विमुद्रीकरण के दुष्प्रभावों पर चर्चा करें। किसान की हड़ताल की स्थिति से आप कैसे निपट सकते हैं, क्या सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं। फिर बिहार में महिला सशक्तिकरण की क्या स्थिति है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। भारत में बाल श्रम पर क्या कानून है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो चूँकि ये बीपीएससी है तो इसमें आपको बिहार, और बिहार जिस जगह पे है जिससे रिलेट करते हैं हम लोग, भारत के अंदर बिहार है, तो इससे आपको भारत के भी कुछ इम्पोर्टेंट, अपने देश के बारे में भी आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स है जिस पे आपको ज़रूर काम करना चाहिए। ऐसे तो आप अपने तरीके से बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे, लेकिन होती है ना कि थोड़ी सी सलाह अगर मिल जाए तो आपका जो ध्यान है और अच्छे तरीके से आपके प्रिपरेशन पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपको क्या करना है, परीक्षा पैटर्न को आपको समझना है। तैयारी में उतरने से पहले जो बीपीएससी जो साक्षात्कार की जो है जो स्ट्रक्चर है उसको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूछे जाने वाले प्रश्नों के टाइप्स कैसे होते हैं, जो इंटरव्यू की जो टाइमिंग होती है वो कैसी होती है, और जो योजना है खुद को परिचय करने की उसके लिए आपको कितना टाइमिंग रखना है, यह आपको अपनी तैयारी के लिए बहुत ही स्पष्ट आपको अपने आप में एक पूरा शेड्यूल बनाना है कि आपको किस चीज़ के लिए कितना टाइम है, मतलब टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा जो कि करंट अफेयर से आप अपडेट रहें। यानी कि बीपीएससी इंटरव्यू में अक्सर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर वर्तमान घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो नई घटनाएं हैं उनसे आप अपडेट रहें, और उनके लिए जो नियमित रूप से समाचार पत्र आते हैं, पत्रिकाएं आती हैं, ऑनलाइन समाचार पोर्टल पढ़ें। इससे न केवल आपका ज्ञान बढ़ेगा बल्कि इंटरव्यू के दौरान आपकी जागरूकता भी प्रदर्शित होगी कि आप कितने अच्छे तरीके से आप अपना इंटरव्यू आपने फेस किया। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप अपने विषय को अच्छी तरह से जानें। आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं आप अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे तरीके से पकड़ बना करके जाएं, क्योंकि जो बीपीएससी है साक्षात्कार आपके विषय विशिष्ट ज्ञान का भी प्रदर्शन को देखते हैं, इसलिए आपके द्वारा जो चुनाव मतलब चुने गए क्षेत्र हैं उसकी गहरी समझ वो परखते हैं, और ये आपके अंदर होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आप अपने जितने भी एकेडमिक नोट्स हैं और आपके जो पाठ्य पुस्तक हैं और जितने भी अध्ययन सामग्री हैं उसकी एक बार फिर से रिव्यू ज़रूर कर लें,
और अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि और विशेषता से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार रहें। ठीक है, आप अपने मॉक इंटरव्यू का अभ्यास करें, मतलब कि जो रियल बीपीएससी साक्षात्कार है उसका आप इन्वायरमेंट तैयार करें, खुद से आयोजित करें। साक्षात्कार की भूमिका निभाने के लिए सलाहकारों, शिक्षकों और साथी उम्मीदवारों की मदद जरूर लें। यह अभ्यास आपको अपनी प्रतिक्रियाओं को पुरस्कृत करने और अपने संचार कौशल में सुधार करने पर आपको आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगा। आप बहुत ज़्यादा टाइम आप जा सकते हैं मिरर के सामने, आप अपने बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए, या फिर आप अपने किसी अनुभवी टीचर को ही कहें कि ऐसा ऑर्गेनाइज करें कि जैसे कि आपका वही इंटरव्यू वाला माहौल बनाकर आपको दें और आप सचमुच में ये रियलाइज़ करें कि वाकई में आप एक इंटरव्यू फेस कर रहे हो। ऐसा 3-4 बार आप करेंगे तो फिर जो एक्चुअल में आप जब जाएंगे तो उस टाइम क्या होगा, आपका हेजिटेशन और कम हो जाएगा, आपकी जो घबराहट है वो कम हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम ही हम जाकर फेस करेंगे ना, तो उस टाइम पे हमारा जो नर्वसनेस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और इस टाइप से आप इन्वायरमेंट तैयार करके पहले से ही क्रिएट करके रखेंगे तो यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि सामान्य ज्ञान पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। नेक्स्ट उसके बाद मेन इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी अपने अंदर डेवलप करके जाना है। जैसे कि आपका जो साक्षात्कार पैनल है ना केवल आपके ज्ञान बल्कि आपके व्यक्तित्व लक्षणों का भी मूल्यांकन करते हैं। एक मजबूत और सकारात्मक और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व विकसित करने पर ज़रूर काम करें। अपने जैसे कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें, आँखों का संपर्क जो है आई कांटेक्ट वो बनाए रखें, मजबूती से हाथ मिलाने का अभ्यास करें। तो ये सब क्या है, आपके एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के बारे में आपके बारे में जताते हैं कि हाँ आपकी जो पर्सनालिटी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए भी आपको तैयार रहना है। ठीक है, तो आपकी जो पृष्ठभूमि है, रुचि है, करियर संबंधित जो आकांक्षाओं से संबंधित प्रश्नों की उपेक्षा जरूर करें। मतलब आपसे पर्सनली भी कुछ सवाल किए जा सकते हैं। अपने जीवन के अनुभवों पर भी जरूर विचार करें, सुसंगत उत्तर उसके लिए तैयार करें, मतलब एक अच्छे खासे उत्तर पहले से तैयार करें और आप किस फील्ड से आप वहाँ पे इंटरव्यू में बताना चाहते हैं अपने व्यक्तिगत प्रश्नों के बारे में, तो जिसका आपने भरा होगा उसी से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो चीज़ आपने भर के दिया है तो उस पर आप एक बार ज़रूर फोकस कर लें। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अपना रिज्यूम संशोधित करें, मतलब कि साक्षात्कार पैनल चर्चा के दौरान आपके जो रिज्यूम को संदर्भित कर सकता है उसको ज़रूर आप सुनिश्चित करें और अपने रिज्यूम में उल्लेखित विवरणों को अच्छी तरह से वाकिफ़ हो जाएं। देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपने जो अपने रिज्यूम में लिखा होगा आप उस पर एक बार से ज़रूर फोकस करें, क्योंकि आप जो लिखे हैं वो उससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो अपनी उपलब्धियां, अनुभवों और करियर या शिक्षा में किसी भी कमी के बारे में विस्तार से बताने के लिए आप तैयार रहें। नेक्स्ट है आपका कि आप शांत और संयमित रहें, मतलब कि आपको हर हाल में घबराहट महसूस नहीं करना है। घबराहट आपके जो प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। साक्षात्कार के दौरान शांत रहने के लिए गहरी सांस लेने या ध्यान जैसी विश्राम तकनीकों का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि साक्षात्कार पैनल आपकी क्षमताओं का आकलन करने में रुचि रखता है और आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा है। जस्ट वो आपके बारे में आपके जो एबिलिटी है उसको जानने की वो कोशिश करते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आपको अपना इंटरव्यू फेस करना है। और इन सब बातों का जो हमारा निष्कर्ष है वो ये निकल करके आता है कि आपको अपने इंटरव्यू में महारत हासिल करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें आपका विषय ज्ञान, करंट अफेयर्स की जानकारी हो, प्रभावी संचार कौशल शामिल हो और इन तैयारी का आप पालन करेंगे तो आपका इंटरव्यू 100% सक्सेस होगा। ये मेरे भी बेस्ट विशेष हैं और आप इतना दूर इतने मुश्किल से आप आए हैं तो आप ये पूरी 100% अपनी कोशिश लगा दीजिए कि आपका इंटरव्यू ज़रूर ही एक सक्सेस इंटरव्यू हो और आप अपने पोस्ट पे पोस्टेड हो जाएं। आई होप कि आपके लिए ये जो नोटिफिकेशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट शामिल होगी। और आप अगर इस वीडियो से अगर आपको लगता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव मैसेज मिली है इस वीडियो के थ्रू, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं भी आपसे मोटिवेटेड हूँ। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।